हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस को और हमने 5 सेशन पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन सेशंस को जाके ज़रूर देखें। प्रीवियस सेशंस के वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं और सेशन 6 को डिस्कस करते हैं। तो हम इस सेशन में भी सारे वर्ड्स को उनके रूट्स और उनके ओरिजिन्स के बेसिस पे समझेंगे, जैसा कि हम प्रीवियस सेशंस में समझते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा रूट्स पे और उनको समझने की कोशिश करिएगा। तो आज हम जो पहले डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, दिस स्ट्रेटनर्स। ठीक है, स्ट्रेटनर्स किसको बोलते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट करने का काम करते हैं, जो सीधा करने का काम करते हैं। अब क्या क्या ऐसे रिलेटेड वर्ड से देखते हैं पहले। तो जो पहला वर्ड है वो है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट हम पहले पढ़े हैं, बट आज हम अच्छे से देखेंगे कि कहाँ से ये वर्ड बना है। तो ये बना है ग्रीक में ऑर्थोस से। ठीक है, और ग्रीक में ऑर्थोस का मतलब क्या होता है, ग्रीक में ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा करना। तो ऑर्थोस का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट करना, सीधा करना या करेक्ट करना, यानी कि कोई चीज़ को ठीक करना। ठीक है, तो एक तो रूट वर्ड हो गया ऑर्थोस, और दूसरा जो रूट वर्ड है इसमें तो पैडोस है। पैडोस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी पैडोस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। ठीक है, यानी कि बच्चा। तो ऑर्थोपेडिस्ट दो रूट वर्ड से बना है, एक ऑर्थोस हो गया, एक पैडोस हो गया। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिस्ट अगर हम इटिमोलॉजी से देखें दोस्तों तो क्या हो गया, स्ट्रेटन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को सीधा करना। बट ये करेक्ट मीनिंग नहीं हो सकता, ये तो बस एक रूट वर्ड से अगर हम देख रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है। बट अगर इसका ये टर्म देखें ना ऑर्थोपेडिस्ट का, तो पहली बार यूज़ हुआ था 1741 में। अब किस लिए हुआ था, बच्चों के करेक्शन, यानी कि बच्चों के स्पाइनल कर्वेचर जो होते हैं ना उनके करेक्शन के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता था। यानी कि जो प्रैक्टिशनर्स, जो डॉक्टर्स होते थे ना, जो बच्चों के स्पाइनल कर्वेचर को ठीक करते थे, तो उनको बोलते थे हम ऑर्थोपेडिस्ट। यानी कि उस टाइम के जो प्रैक्टिशनर थे उनका जो मेन कंसर्न था ना, जो बच्चों के स्पाइनल कर्वेचर को ठीक करना, तो उन वैसे जो प्रैक्टिशनर थे उनको हम बोलते थे ऑर्थोपेडिस्ट। बट नाउ अभी टुडे अगर देखा जाए तो ये सारे डिफॉर्मिटीज़ को ट्रीट करते हैं। यानी कि ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं वो सारे डिफॉर्मिटीज़ को ट्रीट करते हैं, जैसे इंजुरीज हो गया, आपके डिजीज़ हो गया, कोई भी बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड, ये दो मतलब इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑर्थोपेडिस्ट वही होते हैं जो बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करते हैं। यानी कि अगर पहले का बात देखें तो पहले बच्चों के लिए यूज़ होता था, बच्चों के करेक्शंस ऑफ स्पाइनल कर्वेचर के लिए यूज़ होता था। बट नाउ ये एडल्ट और एज वेल एज चिल्ड्रन दोनों के लिए यूज़ होता है। दोनों के लिए जो जो बॉन्ड्स और जॉइंट्स के जो ठीक करते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड को। तो ऑर्थोपेडिस्ट में हमने दो रूट वर्ड को देखा है दोस्तों। एक तो हो गया ऑर्थोस, जिसका मतलब था स्ट्रेट और करेक्ट, यानी कि स्ट्रेट करना, सीधा करना, करेक्ट करना, यानी ठीक करना कोई चीज़ को। और पैडोज यानी कि चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ठीक है, यानी कि दांतों को सीधा करने वाला, ऐसा कोई होता होगा उसको बोलते हैं। जैसे इस बिल्ट ऑन द, ये पहले पहले कहाँ से बना है देखते हैं। ये बना है ऑर्थोस प्लस ओडोटोस से। ठीक है, तो ऑर्थोस का मतलब क्या होगा, ऑर्थोस का मतलब हम देखें ऊपर, ऊपर क्या था, स्ट्रेट और करेक्ट। स्ट्रेटनेस हम पढ़ ही रहे हैं, स्ट्रेट करना, करेक्ट करना, उसको बोलते हैं ऑर्थोस। और जो ओडोटोस्ट हो गया ना, ओडोटोस, इसका मतलब हो गया टूथ। ठीक है, तो ये दो रूट वर्ड से बना है, एक तो ऑर्थोस, एक ओडोटोस। तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या हो गया दोस्तों, जो आपके दांतों को ट्रीट करते हैं, यानी कि दांतों के पोजीशंस को देखते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे दांत होते हैं हमारे, बहुत सारे दांत के टाइप्स होते हैं, जैसे मोलर हो गया, इंसीजर हो गया, बाइकप्सिड हो गया, सॉरी बाइकस्पिड हो गया। तो ये सारे दांत होते हैं ना, इनको एग्जैक्टली इनके जहाँ से ये बिलोंग करते हैं हमारे दांत, उनको सही जगह पे रखना इनका काम होता है। यानी कि ये उनको करेक्ट करने का काम करते हैं। इट्स वेरी सिंपल वर्ड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है दोस्तों वो है हार्ट से रिलेटेड। इसमें पहला वर्ड क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। इसको पहले देखते हैं ये क्या होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हम बोलते हैं किसको, जो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, यानी कि जो हार्ट को ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अभी बना कहाँ से, ये बना है कार्डिया से। ग्रीक में जो रूट वर्ड है कार्डिया, ये कार्डिया से बना है प्लस लोगोस से बना है। ठीक है, दो रूट वर्ड से बना है, कार्डिया प्लस लोगोस। कार्डिया का मतलब क्या होता है, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, और लोगोस का मतलब तो आपको पता ही होगा, साइंस होता है। हम पहले भी देख चुके हैं, लोगोस से बहुत सारे वर्ड्स को हम बना चुके हैं पहले। तो कार्डिया प्लस लोगोस से बना है कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट्स को ट्रीट करेंगे उनको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट को पढ़ेंगे, जो हार्ट के साइंस के बारे में देखेंगे, साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, सो कार्डियक कंडीशन रेफर्स टू सम माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। यानी कि अगर कार्डियक कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, यानी कि
आपका हार्ट जो है ना वो सही फंक्शन नहीं करेगा, आपने कि आपका हार्ट में कोई दिक्कत हो जाएगा आपका। अगर आपका हार्ट से कोई रिलेटेड कोई बीमारी है आपको, तो आप बोल सकते हो कि आप कार्डियक कंडीशन में हो, ठीक है। अब नेक्स्ट दो वर्ड और हैं, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ। अब जो हार्ट बीट होता है ना दोस्तों, उसको जो रिकॉर्ड करता है, उसको रिकॉर्ड करने वाला को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जब वो रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड बन के आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम कार्डियोग्राम, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे तीन चार वर्ड हमने देखा है कार्डिया से रिलेटेड, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट तो था ही, कार्डियक कंडीशन में हम कार्डियक भी देखें, यहाँ भी कार्डिया से बना हुआ है, प्लस कार्डियोग्राम भी कार्डिया से बना है, कार्डियोग्राफ भी कार्डिया से बना है। तो ध्यान रखेंगे इस कार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, देखते हैं वर्ड्स को। जैसे पहला क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट बना कहाँ से है, ये बना है ग्रीक में न्यूरोन से। न्यूरॉन का मतलब तो क्या होता है, नर्व। नर्व मतलब सिंपली नस, जिसको हम नस बोलते हैं, नर्व होता है। प्लस लोगोस यानी कि साइंस, ठीक है। तो दो रूट वर्ड से भी बना है, न्यूरॉन प्लस लोगोस, न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, जो नर्व या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करेंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम से अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी का नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक करेगा न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, न्यूरोलजिया, ठीक है। अब न्यूरोलजिया क्या है, न्यूरोलजिया इज एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस, ठीक है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूरॉन प्लस एलोगोस पेन, यानी कि न्यूरोलजिया क्या है, एक्यूट पेन, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना नर्व्स में, यानी कि नसों में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनके ब्रांचेस में जब दर्द होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूरोलजिया, ठीक है। अब ये बना है कहाँ से, ये बना है न्यूरॉन प्लस एल्गोस, ठीक है। न्यूरॉन तो हम पहले देख चुके हैं, मतलब न्यूरॉन मतलब नर्व होता है, और एल्गोस का मतलब एक नया रूट वर्ड देखिए यहाँ पे, एल्गोस का मतलब होता है पेन यानी कि दर्द, ठीक है। तो न्यूरोलजिया उसी से बना है, न्यूरॉन प्लस एल्गोस। नेक्स्ट है न्यूरोसिस, ये भी वर्ड यहीं से बना है, न्यूरो से बना हुआ है, न्यूरो रूट वर्ड से, सॉरी न्यूरॉन से। तो ये क्या है, न्यूरोसिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, यानी कि अगर सीधा देखें तो इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर आपके नर्व्स में थोड़ा जलन हो रहा है या कोई दिक्कत है नर्व्स में, तो उसको बोलेंगे न्यूरोसिस, यानी कि कोई भी दिक्कत आपके नस से रिलेटेड, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूरोसिस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस कहाँ से बना है दोस्तों, न्यूरोसिस बना है न्यूरॉन से प्लस ओसिस। न्यूरॉन का मतलब देखें ऊपर में, न्यूरॉन का मतलब नर्व होता है, और एक नया रूट वर्ड मिला है हमको जो कि है ओसिस। ओसिस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन, यानी कि ऐसा कोई कंडीशन जिसमें आप नॉर्मल नहीं हो, आप बीमारी, अगर बीमारी वाला कंडीशन में हो तो आप तो नॉर्मल नहीं हो, आप एबनॉर्मल हो। तो वैसा कंडीशन को बोलते हैं, वैसा कंडीशन वाले रूट को क्या बोलते हैं, हम ओसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये डिसऑर्डर नर्व्स नहीं है, यानी कि नर्व से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है ये, ठीक है। बट एक्चुअली रूट के बेसिस पे तो न्यूरोसिस नर्व से रिलेटेड बता रहा है, बट ये मीनिंग में अगर देखें ना तो डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स ये नहीं है। अब ये है क्या, बट रेदर एन इलनेस करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस सो दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज हिंडर्ड स्टॉप्ड, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आप अपना एनर्जी का एक्सेसिव यूज करते हो, बहुत ज़्यादा यूज करते हो, और किसी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। तो जिसके कारण आपका क्या होता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम न्यूरोसिस, ठीक है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं न्यूरोसिस। नेक्स्ट न्यूरोटिक। न्यूरोटिक क्या हो गया, न्यूरोटिक एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया न्यूरोटिक। और जो टर्म होगा, जो पर्सन सफ़र करेगा उसको बोलेंगे न्यूरोसिस, यानी कि जिसको न्यूरोसिस तो बोर्ड में देख लिए, और एडजेक्टिव क्या हो गया, न्यूरोटिक हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों माइंड से रिलेटेड, जिसमें देखेंगे हम पहला क्या है, द न्यूरोसिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस, यानी कि जो न्यूरोसिस होते हैं ना, वो एक मेंटल अनबैलेंस के फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन न्यूरोसिस क्या था, जो ऐसा कोई कंडीशन जिसमें कोई बंदा अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उसका रुक जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते थे हम न्यूरोसिस, ठीक है। तो वो एक मेंटल अनबैलेंस से रिलेटेड नहीं है, बट एक्चुअली क्या होगा, एक साइकोसिस कहलाएगा, वैसा कंडीशन वाला क्या कहलाएगा, साइकोसिस, यानी कि फुल ब्लाउन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर वाले को हम बोलेंगे साइकोसिस। अब साइकोसिस बना कहाँ से है, साइकोसिस बना है ग्रीक में साइकी से। साइकी का मतलब क्या हो गया, स्पिरिट, ठीक है। ये सोल और माइंड हम ये भी कह सकते हैं, स्पिरिट, सोल और माइंड, ठीक है, ये साइकी का मतलब हो गया। और प्लस ओसिस, ओसिस का मतलब तो देखते आ रहे हैं, हम पीछे देखे थे कि एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो हम साइकोसिस समझ सकते हैं कि ये साइकी प्लस ओसिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ट्रू साइकोटिक
ट्रू साइकोटिक कौन होगा? हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, यानी कि जो अपने रियलिटी से पूरे कॉन्टैक्ट को खो दिया होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रू साइकोटिक पर्सन। एटलीस्ट विथ रियलिटी एज मोस्ट ऑफ द परसीव, यानी कि वो रियलिटी खो दिया होगा जिसमें हम रह रहे हैं, वो तो खो ही दिया होगा। एट द थ्रू हैज़ थ्रू एंड बट नो डाउट साइकोटिक पीपल हैव देयर ओन फॉर्म ऑफ रियलिटी, यानी लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो साइकोटिक पर्सन होते हैं ना, वो उनके खुद के रियलिटी होते हैं, वो हमारे रियलिटी में तो नहीं जीते हैं, बट उनका खुद का कुछ रियलिटी होता है जिसमें उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये कंडीशन होता है साइकोटिक पर्सन का। आगे देखें तो बिल्ट ऑन साइकी प्लस आइट्रिया, ठीक है। अब एक नया वर्ड है यहाँ पे साइकेट्रिस्ट, ठीक है। साइकेट्रिस्ट कहाँ से बना हुआ है? साइकेट्रिस्ट बना हुआ है साइकी प्लस आइट्रिया। साइकी का मतलब तो देख लिए कि स्पिरिट या सोल और माइंड होता है, और आइट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, ठीक है। तो अब जो मेडिकल हीलिंग करेगा ना उस माइंड से रिलेटेड चीज़ को, तो उसको बोलेंगे हम साइकेट्रिस्ट, ठीक है, जो ठीक करेगा, उन चीज़ों को देखेगा। तो एक्चुअली इज अ माइंड हीलर, यानी कि माइंड हीलर बोलेंगे इनको हम। तो इनके जो स्पेशलिटी होगी उनके उसको बोलेंगे साइकेट्री, ठीक है। इनकी जो स्पेशलिटी होगी उनको बोलेंगे साइकेट्री, और जो ट्रीट करेंगे, जो डॉक्टर्स होंगे उनको हम बोलेंगे साइकेट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक और वर्ड है यहाँ पर पीडियाट्रिक्स। एज यू नो इज बिल्ट ऑन आइट्रिया, ये भी आइट्रिया से मिलकर बना हुआ है, यानी कि मेडिकल हीलिंग। एज ए जेरियाट्रिक्स, ठीक है, एक और नया वर्ड मिला है जेरियाट्रिक्स, यानी कि पीडियाट्रिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। आप इसका मीनिंग बच्चों से रिलेटेड था, जो बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को देखते थे उसको बोलते थे पीडियाट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे पैडोस पढ़े थे। पैडोस मतलब चाइल्ड होता है, और आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, ठीक है। तो अब ये आइट्रिया से ही एक और नया वर्ड यहाँ पे बना है जेरियाट्रिक्स, ठीक है। जेरियाट्रिक्स क्या होगा? द स्पेशलिटी डीलिंग विद पर्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ एल्डरली, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको जो ट्रीट करेगा, उनको जो मेडिकल नीड देगा, मेडिकल हील करेगा, उनको हम बोलेंगे जेरियाट्रिक्स, ठीक है। तो ये जेरियाट्रिक्स भी कहाँ से बना है दोस्तों? ये जेरियाट्रिक्स जो है वो आइट्रिया से ही बना हुआ है, और आइट्रिया से हमने पीडियाट्रिक्स को भी पढ़ा था, पहले सेशंस में देख चुके हैं पीडियाट्रिक्स का मीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और रूट वर्ड आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि जैसे एक साइकी से बना था, साइकोसिस बना था साइकिसिस से। साइकी का मतलब स्पिरिट और सोल, माइंड, इसको बोलते थे। यहाँ पे आर्ट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग। तो ये कुछ रूट्स वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। आगे के सेशन में भी हम बहुत सारे वर्ड्स इनसे रिलेटेड देखेंगे। तो ये था दोस्तों सेशन 6। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और इन वर्ड्स से अगर रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।